दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य हिंदी खंड के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण विलोम शब्द। इसमें आप परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द और उनके विलोम शब्दों के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी RO उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे PET परीक्षा, लेखपाल भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ लोअर PCS, UP PCS मुख्य परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा जैसे UP TET और CTET के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य हिंदी विलोम शब्दों का भाग 1। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है दोस्तों, आभ्यंतर का विलोम क्या होता है? ऑप्शन देखिए, बाह्य, अंदर का, मध्य या अभी अभी। तो सही उत्तर है दोस्तों आभ्यंतर। इसका विलोम होता है बाह्य। आभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर होता है। इसी प्रकार दोस्तों इसका जो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो बाह्य, बाहरी या बाह्यस्थ होता है। तो याद रखिएगा आभ्यंतर इसका विलोम शब्द बाह्य होता है। आभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निषिद्ध शब्द के लिए सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन देखिए, सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित या घृणित। तो सही उत्तर है निषिद्ध शब्द का सही विलोम शब्द विहित होता है। याद रखिएगा निषिद्ध का विलोम विहित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शुष्क शब्द का विलोम है? कौन सा शब्द शुष्क शब्द का विलोम है? दोस्तों शुष्क का अर्थ सूखा होता है और आर्द्र का अर्थ होता है गीला। तो यहाँ पर देखिए शुष्क का विलोम आपका आर्द्र हो जाएगा, जबकि उष्ण का विलोम शीत होता है। देखिए यहाँ पर दो शब्द और दिए गए हैं विकल्प में। उष्ण का विलोम शीत होता है, जबकि शुष्क शब्द का अर्थ दोस्तों शुष्क शब्द का विलोम यहाँ पर आर्द्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है? ऑप्शन देखिए, सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल और शाश्वत। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्थूल शब्द का विलोम नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, शाश्वत। देखिए स्थूल शब्द का विलोम ये तीनों हो सकते हैं। देखिए सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, जबकि शाश्वत स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का मतलब भारी भरकम या बड़े आकार वाला होता है। उसी प्रकार सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल इसको विलोम शब्दों में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथक का सही विलोम क्या होता है? तो पृथक मतलब अलग होता है और इसका सही विलोम क्या हो जाएगा? जो जुड़ा हुआ हो यानी संयुक्त। तो पृथक का विलोम दोस्तों संयुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। आपको बताना है कि वो कौन सा शब्द है जो उपयोग का विलोम है। ऑप्शन देखिए, समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग या अनुपयोग। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों दो शब्द आ रहे हैं, निरुपयोग और अनुपयोग। ये दोनों ही उपयोग शब्द के जो है विलोम हो सकते हैं। देखिए उपयोग का विलोम अनुपयोग भी हो सकता है और निरुपयोग भी। आपको ऑप्शन के आधार पर इसमें चयनित करना है। तो सबसे अच्छा जो इसमें देखिए सबसे उपयुक्त जो विलोम होगा उपयोग का वो निरुपयोग होगा, लेकिन इसका विलोम अनुपयोग भी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, उसको आपको चयन करना है। तो दक्षिण वाम ये सही है दोस्तों। दक्षिण का विलोम वाम होता है, दक्षिण का दाहिना, वाम का बायां हो जाएगा अर्थ। उद्यम का विलोम निरुद्यम। तो दोस्तों ये उद्यम का विलोम निरुद्यम नहीं होता है, बल्कि उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। अगला है विधि, इसका विलोम निषेध होता है, ये सही है। और बर्बर का विलोम सभ्य होता है, ये भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन बी आपका गलत युग्म है, क्योंकि उद्यम का विलोम निरुद्यम नहीं बल्कि उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है दोस्तों।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, अल्पज्ञ बहुज्ञ, संयुक्त संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ और अनभिज्ञ। तो यहाँ पर देखिए, जो शुद्ध युग्म है दोस्तों, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है, जबकि शेष विकल्प ये आपके शुद्ध युग्म नहीं है, मतलब शब्द और विलोम शब्दों के ये सही युग्म नहीं है, केवल एक ही सही है, ऑप्शन ए, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, बहुज्ञ का अर्थ अधिक जानने वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो आपको चयनित करना है। देखिए, सचल का चल दिया है, सचल और चल, निरपेक्ष सापेक्ष, मौलिक अनूदित और बंधन और मोक्ष। तो देखिए दोस्तों, सचल का जो विलोम अशुद्ध आपको बताना है, सचल का जो विलोम हो जाएगा ये चल नहीं बल्कि अचल होगा। तो यहाँ पर देखिए, ए आपका अशुद्ध है, सचल का विलोम चल नहीं बल्कि अचल होगा। इसी तरह दोस्तों, मौलिक का विलोम कृत्रिम, मौलिक का विलोम कृत्रिम या अमौलिक होता है, अनुदित नहीं, और शेष युग्म सही हैं। तो देखा जाए, निरपेक्ष का विलोम सापेक्ष होता है, बंधन का विलोम मोक्ष होता है। दोस्तों, मौलिक और अनुदित ये भी आपका सही है, क्योंकि अगर जो किसी ग्रंथ या कृति के बारे में ये बात कही जा रही हो कि वो ग्रंथ मौलिक है कि अनुदित है, तब ये जो है शुद्ध है। तो देखिए, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, सही है, बंधन का मोक्ष होता है, ये भी सही है, मौलिक का अनुदित होता है, ये भी सही है, लेकिन सचल का चल नहीं हो सकता है, क्योंकि सचल का विलोम अचल होता है, इसलिए ये ऑप्शन ए आपका जो है अशुद्ध युग्म है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है, आपको बताना है। तो प्राची का विपरीतार्थक ऑप्शन में देखिए क्या क्या ऑप्शन है, उदीची, प्रतीची, नवीन और समीची। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्राची का विपरीतार्थक शब्द प्रतीची होता है। देखिए, प्राची का जो विपरीतार्थक या विलोम शब्द है वो हो जाएगा आपका प्रतीची, जबकि नवीन का विपरीतार्थक शब्द प्राचीन होता है। तो यहाँ पर प्राची शब्द का जो है प्राचीन नहीं है, याद रखिएगा, ये शब्द प्राची है और प्राची शब्द का विपरीतार्थक प्रतीची होता है। अगला प्रश्न देखिए, विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म आपको बताना है। आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औरस, उत्सर्जन, विसर्जन। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, विलोम की दृष्टि से जारज का विलोम औरस होता है, ये आपका सही युग्म है। जबकि देखिए, अन्य विकल्पों में जैसे अनुग्रह का विग्रह होता है, आग्रह का नहीं। देखिए, अनुग्रह का विग्रह होता है, इसके अलावा अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, न कि उपकर्ष, और उत्सर्जन, उत्सर्जन का विसर्जन नहीं बल्कि आह्वान का विसर्जन होता है। तो विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है जारज का विलोम औरस। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? इप्सित, अभिप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, अघी, निरग। तो इसमें से देखिए, हया का विलोम बेहया होता है, ये सही शब्द युग्म है, और अघी का विलोम निरग होता है, ये भी सही शब्द युग्म है। जबकि दोस्तों, इप्सित, देखिए, इप्सित जो है, इप्सित का विलोम शब्द अभिप्सित नहीं होता है, इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। और यहाँ पर अमित, अमित जो है, इसका विलोम शब्द देख रहे हैं, तो देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर जो दो शब्द हैं, हया का बेहया, ये सही है, और अघी, अघी जिसने पाप न किया हो, या अघी का अर्थ पापी होता है, निरग का अर्थ होता है जिसने अघ या पाप न किया हो। तो अघी का विलोम निरग, ये भी जो है सही है, और हया का बेहया, ये भी जो है सही विलोम शब्दों का युग्म है। तो देखिए, इसमें से जो आपके दो यानी ऑप्शन सी और डी, ये दोनों सही शब्द युग्म हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन है?
तो यहाँ पर देखिए मौन मुखर एक शब्द युग्म है, शानदार शर्मनाक, बर्बर सभ्य, अनुचर परिचर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द युग्म गलत है। तो दोस्तों अनुचर परिचर, अनुचर का विलोम परिचर नहीं होगा, जबकि अनुचर का विलोम नहीं बल्कि अनुचर का समानार्थी शब्द परिचर होता है। तो देखिए मौन का मुखर होता है, ये सही है। शानदार का शर्मनाक, ये भी सही है। और बर्बर का विलोम सभ्य होता है, ये भी सही है। और अनुचर का विलोम परिचर नहीं है बल्कि अनुचर का समानार्थक परिचर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिखाया गया है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वो कौन सा है। अमित परिमित, देखिए यहाँ पर है अमित परिमित, देखिए सत्कार तिरस्कार, आच्छादित परिच्छन्न और सुख दुख। तो इसमें से एक युग्म गलत है, वो कौन सा है। तो अमित का दोस्तों परिमित होगा, सत्कार का तिरस्कार होगा, और इसके अलावा दोस्तों आच्छादित का विलोम परिच्छन्न नहीं बल्कि अनाच्छादित होगा। आच्छादित का विलोम आप जानते हैं अनाच्छादित होगा, और सुख का विलोम दुख होता ही है। तो इसमें से कौन सा शब्द युग्म गलत है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि आच्छादित का विलोम शब्द अनाच्छादित होता है, न कि परिच्छन्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, आपको बताना है। तो देखिए अधिष्ठित प्रतिष्ठित, आस्था विश्वास, असूया अनसूया, प्रमुख विमुख। तो आपको बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा सही युग्म है। तो सही है ऑप्शन सी, असूया का विलोम अनसूया होता है। दोस्तों इसमें अन्य विकल्प जो हैं, अधिष्ठित का जो विलोम होता है वो अनधिष्ठित होता है, आस्था का विलोम अनास्था होता है, और प्रमुख का जो है वो सामान्य होता है। प्रमुख का गौड़ भी होता है दोस्तों, या प्रधान का गौड़ होता है, प्रमुख का सामान्य होता है। तो देखिए अधिष्ठित का प्रतिष्ठित नहीं होता है बल्कि अनधिष्ठित होता है, आस्था का विश्वास नहीं बल्कि आस्था का विलोम अनास्था होता है, और प्रमुख का सामान्य होता है। तो सही जो विलोम शब्द और विलोम शब्द का युग्म है वो आपका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए विधि का निषेध, ये सही है। आह्वान का विलोम विसर्जन, ये भी सही है। आग्रह का विग्रह, तो ये सही नहीं है आपका दोस्तों। अमीय का हलाहल, अमीय का अमृत, हलाहल मतलब विष होता है, तो ये सही है। देखिए ऑप्शन सी आपका सही जो है युग्म नहीं है शब्द और विलोम शब्द का, क्योंकि आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह होता है और विग्रह का विलोम समास अथवा संधि होता है। तो देखिए आग्रह और विग्रह ये शब्द और विलोम शब्द नहीं है, इसलिए ये युग्म गलत हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है, आपको बताना है। आकीर्ण विकीर्ण, इप्सित अभिप्सित, आदृत निरादृत, दोष सदोष। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सही युग्म है आकीर्ण का विकीर्ण, ये भी सही है। इसके अलावा आदृत का निरादृत, ये भी सही है। तो आकीर्ण का विकीर्ण होता है, एकदम सही विलोम शब्द है। आदृत का विलोम निरादृत होता है। इसके अलावा इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है दोस्तों, न कि अभिप्सित। और दोष का विलोम गुण होता है, सदोष नहीं। तो देखिए इप्सित का विलोम अनिप्सित होगा, दोष का विलोम गुण होता है, इसलिए ये जो ऑप्शन है ए और सी ये आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। स्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन देखिए, अनस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध या लब्ध। तो सही उत्तर है स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरायण का विलोम क्या होता है। तो आप जानते हैं उत्तरायण का विलोम दोस्तों दक्षिणायन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म क्या है, आपको बताना है। विशेष आशेष, विपत्ति आपत्ति, स्वतंत्रता स्वाधीनता,
वक्र ऋजु। तो दोस्तों विलोम की दृष्टि से सही युग्म ऑप्शन डी है, वक्र का विलोम ऋजु होता है। इसके अलावा जो शेष विकल्प हैं ए, बी और सी, ये आपके सही नहीं हैं, क्योंकि विशेष का विलोम शब्द सामान्य होता है, विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है और स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं ये सही युग्म नहीं है विलोम शब्द और विलोम शब्द के, जबकि ऑप्शन डी आपका सही जो है विलोम शब्द का युग्म है। वक्र मतलब टेढ़ा, ऋजु का अर्थ सीधा होता है, वक्र का विलोम ऋजु हो जाएगा। अगला प्रश्न है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों निषिद्ध का विलोम विहित होता है। अगला प्रश्न है आवर्तक का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तर है आवर्तक का सही विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों अनावर्तक। अनावर्तक जो है ये आवर्तक का सही विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों अनुरूप का विलोम क्या होता है? तो सही उत्तर है अनुरूप मतलब उसके समान या उसके सदृश। तो अनुरूप का विलोम दोस्तों हो जाएगा प्रतिरूप। तो सही उत्तर है देखिए प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली होता है, तो अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए वितृष्णा, निस्पृह, संतुष्ट या वितृप्त। तो सही उत्तर है तृष्णा का जो विपरीतार्थक या विलोम शब्द वितृष्णा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीर्घायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु मतलब लंबी आयु वाला और इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों अल्पायु। देखिए ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। नस यहाँ पे चिरायु, चिरायु का मतलब भी जो है अधिक उम्र वाला या दीर्घायु ही होता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी होता है दोस्तों। नश्वर यानी नष्ट होने वाला, इसका विलोम हो जाएगा अनश्वर और क्षणिक का विलोम शाश्वत हो जाएगा। तो दीर्घायु का विलोम अल्पायु है। अगला प्रश्न है दोस्तों गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर क्या है? गगनचुंबी का सर्वथा जो शुद्ध विलोम शब्द है वो है तल स्पर्शी। गगनचुंबी यानी आकाश को छूने वाला, तल स्पर्शी मतलब तल को या जमीन को छूने वाला। तो सही विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा गगनचुंबी का तल स्पर्शी। अगला प्रश्न है विलोम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए तांडव मांडव, अनृत रित, मुक्त विमुक्त, विभावना सद्भावना। तो सही उत्तर है दोस्तों विलोम की दृष्टि से सही युग्म जो है अनृत का विलोम हो जाएगा रित। यही जो ऑप्शन बी है आपका सही सुमेलित है। और मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है, अनृत का जो विलोम है वो रित, ये आपका सही जो है सही युग्म है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है, आपको बताना है। अनंत असीम, कुशल अकुशल, देखिए अधर्म धर्म, जड़ और चेतन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विलोम का अशुद्ध रूप है। तो दोस्तों अनंत का विलोम जो होता है अंत होता है। अनंत या अनंत का विलोम शांत होता है दोस्तों, शांत का विलोम अनंत होता है। इस तरह से छोटा सा पर बिंदी और त, शांत जो होता है यानी जिसका अंत हो अंत सहित, और अनंत। अनंत और असीम एक दूसरे के समानार्थी हैं। कुशल का अकुशल ये सही सुमेलित सही युग्म है, जड़ का चेतन होता है और अधर्म का विलोम धर्म होता है। लेकिन अनंत का विलोम असीम नहीं बल्कि अनंत का विलोम अंत या शांत होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? विराग चिराग, संयुक्त वियुक्त, सरस अरस, अर्वाचीन समीचीन। तो इसमें से दोस्तों जो शुद्ध युग्म है वो है संयुक्त वियुक्त। दोस्तों विराग का विलोम चिराग नहीं बल्कि अनुराग होता है, सरस का विलोम अरस नहीं बल्कि नीरस होता है, और संयुक्त का विलोम वियुक्त सही होता है, और अर्वाचीन का विलोम समीचीन नहीं बल्कि प्राचीन होता है। तो देखिए इसमें सही शुद्ध युग्म जो है विलोम शब्द की दृष्टि से संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है।
संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, वियुक्त मतलब अलग हुआ। अगला प्रश्न है प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों आविर्भूत का सही विलोम शब्द तिरोभूत होता है। याद रखिएगा, आविर्भूत का सही विलोम शब्द तिरोभूत होता है। और देखिए अनेकता का विलोम एकता है, अनास्था का विलोम आस्था है, और अनावृष्टि का जो विलोम होता है वो अतिवृष्टि होता है। अगला प्रश्न है अग्रज का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों अग्रज का विलोम अनुज होता है। और यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन है, अच्छत का विलोम देखिए, अच्छत का विलोम छत होता है, अतुल का विलोम तुल होता है, और अटल का डामाडोल होता है। तो याद रखिएगा अग्रज का विलोम अनुज है। अगला प्रश्न है दोस्तों सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। सृष्टि का प्रलय। व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। तो देखिए व्यष्टि का विलोम समष्टि है, जबकि सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। साहचर्य का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है। तो सही उत्तर है साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव है। साहचर्य का मतलब साथ रहना और अलगाव का मतलब अलग होना। देखिए वैमनस्य का सौमनस्य है, असहयोग का सहयोग है, और विनियोग देखिए यहाँ पर देखिए विनियोग शब्द दिया है एक, नियोग का विनियोग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वैमनस्य का सौमनस्व, सौमनस्य, असहयोग का सहयोग, और साहचर्य का जो विलोम है वो आपका अलगाव हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए यहाँ पर विराट शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो विराट मतलब बहुत बड़ा या विशाल, और इसका विलोम हो जाएगा क्षुद्र। तो सही उत्तर है दोस्तों विराट का विलोम शब्द क्षुद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर अस्पृश्य। देखिए ऑप्शन डी जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अस्पृश्य का विलोम अस्पृश्य हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं अमर शब्द का विलोम क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमर का विलोम होगा मर्त्य। अमर मतलब जो कभी मरे न, मर्त्य मतलब जिसकी मृत्यु हो। तो अमर शब्द का विलोम मर्त्य होता है। दोस्तों मरण का जीवन होता है, मृत्यु का विलोम जन्म होता है, और मृतक का अर्थ जो होता है वो मरा हुआ, तो मृत का विलोम जीवित हो जाएगा। तो याद रखिए अमर का विलोम शब्द मर्त्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों उक्त का विलोम शब्द क्या होता है, आपको बताना है। तो देखिए उक्त का विलोम अनुक्त होता है दोस्तों। देखिए उक्त का विलोम अनुक्त होता है, उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है, और उपर्युक्त का विलोम दोस्तों अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। उपर्युक्त मतलब ऊपर ऊपर कहा गया, और उपर्युक्त का विलोम यानी ऊपर जिसका उल्लेख हुआ है उपर्युक्त, और इसका विलोम अधोलिखित होगा। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो सही उत्तर है अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा शब्द का विलोम क्या होगा? तो राजा का विलोम आप जानते हैं रंक, रंक राजा या राजा रंक। इसके अलावा गरीब अमीर का विलोम होता है। तो यहाँ पर देखिए राजा का विलोम आपका सही विलोम रंक है। अगला प्रश्न है आकाश का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है दोस्तों आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। आकाश पाताल कहा भी जाता है, आकाश पाताल। अगला प्रश्न है सगुण का विलोम क्या है? ऑप्शन देखिए अवगुण, अगुण, दुर्गुण या निर्गुण। तो सगुण का विलोम दोस्तों निर्गुण होता है। याद रखिएगा गुण का विलोम अवगुण होता है, और दुर्गुण का विलोम आपका सद्गुण होता है। अगला प्रश्न है अपशकुन का विलोम क्या होता है? तो सही उत्तर है अपशकुन का विलोम जो है वो है शकुन। पुण्य का विलोम पाप होता है। तो याद रखिएगा देखिए अपशकुन का विलोम दोस्तों शकुन होता है। अगला प्रश्न है आवेशित शब्द का विलोम क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत या अनाश्रित।
तो सही उत्तर है आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित। और अनावृष्टि का विलोम जो है अतिवृष्टि होता है। अनाश्रित जो है आश्रित शब्द का विलोम है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है? अर्जन मतलब प्राप्त करना या इकट्ठा करना या कमाई करना। अर्जन का विलोम दोस्तों व्ययन होता है, व्ययन यानी खर्च करना। अर्जन मतलब कमाना और व्ययन मतलब खर्च करना। अमृत का विलोम जो है विष होता है और अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। अगला प्रश्न, कथित शब्द का विलोम क्या है? तो आपको बताना है कथित शब्द का विलोम। तो सही उत्तर है दोस्तों कथित का विलोम अकथित होगा और कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। इसलिए कथित और कथित का विलोम अकथित होगा, कथनीय नहीं। आप गलती से इसको मत लगा दीजिएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध या गौड़। आपको बताना है दोस्तों प्रच्छन्न शब्द का जो विलोम होता है वह है प्रतिपन्न। तो याद रखिएगा प्रच्छन्न का अर्थ ढका हुआ होता है जबकि प्रतिपन्न का अर्थ होता है सामने या ज्ञात। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त या प्रभाव शून्य। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रभावी के विलोम अप्रभावी भी सही है, निष्प्रभावी भी हो सकता है और प्रभाव शून्य भी। लेकिन अप्रयुक्त शब्द जो है इसका विलोम नहीं है। अप्रयुक्त जो है ये प्रयुक्त शब्द का विलोम होता है, जबकि प्रभावी के विलोम शब्दों में अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य तीनों को रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों पाश्चात्य शब्द का विलोम पौरस्त्य होता है। देखिए पौर्वात्य, पौर्वात्य या पौरस्त्य जो है ये पाश्चात्य शब्द का विलोम होता है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अश्लील शब्द का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है अश्लील का विलोम श्लील होता है। तो सही उत्तर अश्लील का विलोम श्लील। मूक का विलोम क्या होता है? ये अगला प्रश्न है। तो सही उत्तर है दोस्तों मूक का विलोम वाचाल होता है। तो याद रखिएगा मूक का विलोम वाचाल है। अल्पभाषी का विलोम बहुभाषी होता है और मृदुभाषी का विलोम कटुभाषी होता है। याद रखिएगा मूक यानी न बोलने वाला, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला होता है। अगला प्रश्न बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण है, सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सुषुप्ति का विलोम जागृति होता है। शयन का विलोम जागरण है और सुषुप्त का विलोम जागृत होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शब्दों पे या जो शब्द हैं उनकी संरचना पर आप ध्यान दीजिए। सुषुप्ति का विलोम जागृति होता है, जागरण का विलोम जो है वो शयन होता है और अगर जो सुषुप्त है देखिए सुषुप्त है शब्द तब इसका विलोम जागृत होगा। अगला प्रश्न है पूर्व का विलोम क्या होता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन है उत्तर, पश्चात, दक्षिण या आगामी। तो सही उत्तर है पूर्व का विलोम जो है दोस्तों पश्चात होता है। अगला प्रश्न है प्रसन्न का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है, जबकि खुश जो है प्रसन्न का समानार्थी होता है। विषाद हर्ष का और दुख सुख का विलोम होता है। विषाद का विलोम हर्ष होगा और दुख का विलोम सुख हो जाएगा। उसी प्रकार प्रसन्न शब्द का विलोम अप्रसन्न होता है। अगला प्रश्न है परकीय शब्द का विलोम क्या है? तो सही उत्तर है परकीय का विलोम स्वकीय होता है। तो याद रखिए परकीय शब्द का विलोम शब्द है स्वकीय। अगला प्रश्न है ज्ञानी का विलोम क्या होता है? तो सही उत्तर है ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होता है दोस्तों। और इसके अलावा स्वाभिमानी, सज्ञानी और अभिमानी ये शब्द ज्ञानी के विलोम शब्द की दृष्टि से उचित नहीं है। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी है। लघु का विलोम क्या होता है? आपको बताना है लघु शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों लघु का विलोम गुरु भी हो जाएगा और दीर्घ भी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो लघु शब्द का विलोम गुरु भी हो सकता है और दीर्घ भी।
अगला प्रश्न है नीति शब्द का विलोम क्या है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है कुनीति, रणनीति, सुनीति या अनीति। तो सही उत्तर है नीति शब्द का विलोम अनीति होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों नीति का विलोम जो है ये अनीति है। कुनीति और सुनीति जो है, कुनीति का विलोम सुनीति होता है, जबकि नीति का अनीति हो जाएगा। अगला प्रश्न है शोक शब्द का विलोम क्या होता है। तो सही उत्तर है शोक का विलोम हर्ष है। अगला प्रश्न है विघ्न का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए विघ्न बाधा एक ही साथ कहा जाता है। तो दोस्तों विघ्न का विलोम जो होता है ये है निर्विघ्न। याद रखिएगा विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है। अगला प्रश्न परिचित का विलोम क्या है। तो परिचित का विलोम अपरिचित होता है। परिचित जिसको हम जानते हैं, अपरिचित जिसको हम नहीं जानते हैं। और यहाँ पर आत्मीय शब्द है, तो आत्मीय का विलोम परकीय होता है, जबकि विद्वान का विलोम जो है ये मूर्ख होता है। अगला प्रश्न है आपत्ति शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन देखिए अनापत्ति, आपदा, समर्थन या विपदा। तो सही उत्तर है आपत्ति शब्द का विलोम अनापत्ति होता है। समर्थन का विलोम जो है विरोध होता है और संपदा का विलोम विपदा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्ण का विलोम शब्द क्या है। तो पूर्ण का विलोम अर्ध होता है। पूर्ण मतलब पूरा, अर्ध मतलब आधा या अधूरा। तो आधा तथा अधूरा का विलोम पूरा होता है, जबकि पूर्ण का अर्ध हो जाएगा। देखिए जिस शब्दावली में आपको शब्द दिए जाते हैं, अगर जो तत्सम शब्दावली में शब्द हैं तो उसका विलोम भी तत्सम शब्दावली में करिए। जैसे दिन का विलोम रात होता है, दिन का विलोम रात है, बहुत ही आसान है। उसी प्रकार अगर जो दिवस का विलोम पूछा जाएगा तो वो रात्रि हो जाएगा, न कि रात। तो देखिए पूर्ण जो शब्दावली है ये तत्सम शब्दावली में पूछी गई है, इसलिए पूर्ण का विकल्प जो विलोम है ये आपका अर्ध हो जाएगा, न कि दोस्तों देखिए यहाँ पर अधूरा नहीं होगा। अधूरा का विलोम ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि अधूरा का विलोम जो होता है ये पूरा हो जाएगा और पूर्ण का विलोम आपका जो है अर्ध हो जाएगा। तो देखिए जिस शब्दावली में पूछे जाएं प्रश्न उसी शब्दावली में आप उसका उत्तर दीजिए, तभी वो सटीक जो है आपका सही उत्तर माना जाएगा। धरती का विलोम क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो सही उत्तर है धरती का जो विलोम है दोस्तों ये आपका आकाश हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। धरती का विलोम आकाश है। नभ, अंबर ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। और अंबर का विलोम शब्द अवनि। अंबर मतलब आकाश होता है, अवनि मतलब धरती होता है। तो याद रखिएगा धरती का विलोम आकाश हो जाएगा और अंबर का अवनि हो जाएगा, या अवनि का विलोम पूछा जाए तो अंबर आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न प्रिय का विलोम क्या होता है। ऑप्शन है शत्रु, कष्ट, अप्रिय या अहित। तो सही उत्तर है प्रिय शब्द का विलोम आपका अप्रिय होता है। एक होता है प्रिय और उसका विलोम हो जाएगा अप्रिय। अगला प्रश्न है जय का विलोम क्या है। ऑप्शन देखिए पराजय, विजय, पराजय, ख्याति और बुराई। तो सही उत्तर है दोस्तों जय शब्द का विलोम पराजय होता है। याद रखिएगा जय का विलोम आपका होता है पराजय और बुराई का विलोम अच्छाई होता है। और ख्याति, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, प्रसिद्धि इसका विलोम क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ख्याति का विलोम क्या होगा आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों स्निग्ध। स्निग्ध मतलब कोमल होता है, तो आपको बताना है स्निग्ध का विलोम क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर है स्निग्ध का विलोम असनिग्ध हो जाएगा। सुगंध का विलोम दुर्गंध होगा और संदिग्ध का विलोम आपका असंदिग्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भय का विलोम क्या है। तो सही उत्तर है भय का विलोम दोस्तों हो जाएगा आपका निर्भय। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। निडर का विलोम डर हो जाएगा और निर्दय का विलोम आपका सदय हो जाएगा। सदय का विलोम निर्दय और निर्भय का विलोम भय होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों शत्रु का विलोम क्या है। ऑप्शन देखिए हितैषी, मित्र, हितकारी या अमित। तो सही उत्तर है शत्रु का विलोम मित्र होता है। अमित का विलोम परिमित होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आवरण का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है आवरण का विलोम अनावरण होता है। आरोहण का विलोम अवरोहण होता है। तो देखिए, आवरण का विलोम जो है दोस्तों, ये सही विलोम है अनावरण। अगला प्रश्न है, सकर्मक का विलोम क्या होता है? तो आप जानते हैं क्रियाओं के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। सकर्मक का विलोम आपका अकर्मक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मान का विलोम क्या है? मान का विलोम देखिए ऑप्शन, अपमान, सम्मान, अभिमान या जान। तो आपको बताना है कि मान का विलोम क्या होता है। तो सही उत्तर है मान मतलब सम्मान, और उसका विलोम हो जाएगा अपमान। तो दोस्तों, मान का विलोम अपमान है। सम्मान और अपमान ये भी परस्पर विरोधाभासी हैं, यानी सम्मान का जो विलोम हो जाएगा ये अपमान हो जाएगा, या फिर मान का विलोम भी अपमान ही होगा। अगला प्रश्न है, घात का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है घात का विलोम शब्द होता है प्रतिघात। तो देखिए, घात का विलोम प्रतिघात है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैतनिक। वैतनिक का विलोम क्या होता है? तो सही उत्तर है वैतनिक का विलोम अवैतनिक होता है, और शेष विकल्प जो हैं ये सही नहीं है। वैतनिक का विलोम देखिए, नैतिक, सवैतनिक, निर्वैतनिक दिया है, ये सही नहीं है। सही विलोम शब्द वैतनिक का होगा अवैतनिक। अगला प्रश्न है, अपसरण का विलोम क्या है? तो अपसरण का विलोम होता है दोस्तों अभिसरण। याद रखिएगा, अपसरण शब्द का विलोम अपसरण है, तो इसको अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। आप इसको याद रखिएगा। और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, बाह्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो हमने शुरू में ही पहला ही प्रश्न देखा था, आभ्यंतर का विलोम बाह्य होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य का विलोम शब्द जो है ये आभ्यंतर होता है। तो याद रखिए, जो आभ्यंतर होता है इसका विलोम शब्द बाह्य होता है, और उसी प्रकार बाह्य का आभ्यंतर होता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने महत्वपूर्ण विलोम शब्द देखे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आगामी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना है। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किस अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।